वेलकम बैक हाउस ऑफ बुल्स में आज आपकी सेकंड क्लास आ गई है। बेसिक टू एडवांस। अब हम इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरे पास दो क्वेश्चंस आए हैं। वो आए हैं जो हमने डेली बायास की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। तो मैं पहले आपको वो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ यूट्यूब पर जाकर। देखिए, ये हमने डेली बायास पे एक वीडियो बनाई थी। उस पे दो क्वेश्चन ये आए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और इन्होंने कम से कम सवाल पूछे तो हैं। अब दूसरी बात, इस दिखाने से पहले ये देखिए, 98 लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन सिर्फ एक बंदे ने मुझसे इस चीज़ का सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। इनका नाम तो नहीं पता, इंटरनेशनल मार्केटिंग 4863 के नाम से इनकी ईमेल आईडी के नाम से शो हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आपने क्लोज कैंडल के ओपन को, आप यानी क्लोज है ये, और आपने इसे ओपन की जगह क्यों मार्क किया। आप अब वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये सवाल बहुत अच्छा था। ये देखिए कि इस मार्केट में 90% ट्रेडर कहते हैं कि फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते। उन्हें जितना दिखाया जा रहा, या उनको लगा कि भाई मैंने गलत बता दिया, ये टीचर या ये मेंटोर या कुछ भी, ये अच्छा नहीं है। लेकिन इस बंदे ने कॉन्फिडेंस के सवाल पूछा। इसका कॉन्फिडेंस मुझे देख के अच्छा लगा कि इसने कम से कम इन 100% लोगों में से ये एक बंदा ऐसा निकल के आया कि जिसने मुझे मेरी कमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कमी थी नहीं। मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग वालों को मैथमेटिक्स के हिसाब से बताऊंगा कि हमारा जो ओपन होता है वो क्लोज में, और क्लोज का ओपन कैसे चेंज होता है। इसका मैथ आपको मैं अभी लास्ट में, जब ये मेरी बेसिक क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन हारून साहब का है। हारून भाई ने सवाल किया था कि आपने मार्केट को सेलिंग में दिखाया, सेलिंग हुई है मार्केट में, लेकिन आप कैसे ट्रेड लेते हैं वहाँ पे, आप किस किन चीज़ों को देखते हैं। तो इनका भी क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने सवाल किया है। सवाल इंसान जब करेगा इस मार्केट में तभी उसको जवाब मिलेगा। ना तो हम अपने मेंटोर से सही तरीके से सवाल करते कि ऐसा क्यों हुआ है, और ना ही हम किसी यूट्यूबर से पूछते जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है कि जी सर आपने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ आपने गलत मार्किंग करी है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। ये पूरा का पूरा खेल एक साइकोलॉजी पैटर्न पे चल रहा है, जिस वजह से इन दो बच्चों के सवाल मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में दूंगा। पहले मैं बेसिक की क्लास अपनी पूरी कर दूं जो आपकी स्टार्टिंग हुई हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे बेसिक को शुरू करने जा रहे हैं कि बेसिक में होता क्या है। आपको सबको पता है कि जो 2-3 साल जिन बच्चों को हो गए हैं उन्हें सब पता है कि मार्केट रन कैसे करती है। मार्केट के 3 फेज होते हैं, ये ध्यान है। मार्केट के 3 फेज होते हैं। मार्केट इन 3 फेज में चलती है। कैसे चलती है? पहले फेज में तो मार्केट इस तरह से रन करती है। दूसरे फेज में मार्केट रेंज करती है। तीसरे फेज में मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ रन करती है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, ये एक सेलिंग का इम्पल्स हो गया। तो अब इसको कैसे मार्क करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये देखिए आप। जैसे हमने ये किया है, ये हमारा बॉस हो गया। ठीक है, इसे बॉस कंसीडर करते हैं, इसे सपोर्ट कंसीडर करके चलते हैं। मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली, ये बॉस हो गया हमारा, ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट ने दोबारा से फिर रन किया, ये हमारा बॉस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो मार्केट इस फेज में ऊपर की तरफ रन करके चलती है और नीचे अपने सपोर्ट और अपनी लिक्विडिटी छोड़ के चलती है। वो सब कॉन्सेप्ट आपके बाद में आएंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक पे हैं, एडवांस की तरफ हम हल्के हल्के बढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड क्लास है। तो इसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि नए बच्चे जो हैं, जो मार्केट में सीखने आए हैं, वो कम से कम इस चीज़ को समझें कि मार्केट रन कैसे करती है। दूसरी चीज़ आप इसमें देखिए, जब मार्केट कभी कभी क्या करती है, मार्केट ने इम्पल्स बनाया, बनाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, लेकिन वो पुल बैक में ही रेंज करती है कभी कभी और फिर निकलती है।
ये आपका बॉस कहलाएगा, ये आपका सपोर्ट कहलाएगा। फिर मार्केट ऊपर की तरफ रन करती है, फिर मार्केट रेंज करती है, फिर ऊपर की तरफ रन करती है। तो ये मार्केट की ये एक दूसरी चाल है चलने की। फिर मार्केट नीचे की तरफ रन करें, फिर रेंज करा, फिर ऊपर, मार्केट इस तरह भी चलती है। यानी मार्केट को जो चलने का मैंने आपको बताया है कि एक तो इस फेज में चल रही मार्केट, एक इस कंडीशन में चल रही मार्केट। यानी मार्केट ने पहले एक रेंज ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, ये कंडीशन होती है मार्केट की रेंज करने की। दूसरी दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि मार्केट आई इस तरह से रेंज के ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ने एक है मार्केट इस तरीके से, ये मार्केट के चलने की जो चाल है वो इस तरीके से होती है। अब हम लोग मार्केट को कैसे देखते हैं या आप लोग कैसे देखते हैं उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट इस, ये तो आपको पता चल गया अभी कि मार्केट चल कैसे रही है। अब ये देखिए मार्केट जैसे स्विंग बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो एक कंडीशन यहाँ ऐसी आती है जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जिसको हम सी या चोच के नाम से भी कहते हैं। एक ये हो गया, लेकिन इसको कंसिडर करने के लिए हमें एक वैलिड पुल बैक की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कि ये वैलिड पुल बैक नहीं आना, हम ये नहीं कहने कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो चुका है। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक नीचे बॉस चाहिए। जैसे यहाँ बॉस लग रहे हैं हायर हाई हायर लो के हिसाब से मार्केट चल रही है, उसी तरह जब बॉस हो जाता है तो लोअर लो लोअर हाई के हिसाब से मार्केट चलती है। मेरे यहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, इन पे ध्यान मत देना क्योंकि कुत्तों की आवाज़ आपको बहुत मिलेगी सुनने में। ठीक है, तो हंसने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मार्केट ये बॉस बना रही, मार्केट ने ये बॉस बनाए, तो मार्केट ने जब ये सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जब रन करती है तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है। यानी हो रहा वही कंडीशन जो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई है ना, कि रेंज में चलती है, इम्पल्स में चलती है और सेलिंग का इम्पल्स होता है, करेक्शन कह लीजिए उसे, कुछ भी कह लीजिए, जो नाम आपको अच्छा लगे ना वो आप कह सकते हैं। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, मुझे तो लॉजिक देखना है कि ये हो क्या रहा है। अब बहुत से लोग अलग अलग तरीके के नाम निकाल के रहते हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। आप नाम याद कर करके ही थक जाओगे। सबसे मेन चीज़ है सिंपल चीज़ अपने माइंड में रखो, फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल दो। कह दो भाई ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। बस तीन चार चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो, नाम छोड़ दो कि इसको क्या कहें, इसको क्या कहें, बस चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से ये बेसिक वालों के लिए है। आपको मज़ा भी नहीं आया होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये तो बस ऐसे ही सब ने पढ़ा दिया। तो जो पढ़ा दिया सब ने वही मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि बेसिक ही ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें पुल बैक ही कहते हैं, इसे हम पुल बैक भी कहते हैं। अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा हायर हाई हायर लो है, तो ये हमारा पुल बैक है। पुल बैक कई तरीके से मार्केट में बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं कि जैसे ये पुल बैक हो गया मार्केट का ये पुल बैक हो गया इस तरीके का, और मार्केट के ये पुल बैक हो गए इस तरीके के। तो ये तीन चार तरीके से, पांच तरीके से मार्केट अपने आप को प्रेजेंट करके चलती है बुलिश की तरफ। इसी तरह सेलिंग में होता है ये, फिर ये मार्केट में सेलिंग होती है और ऐसी भी होती है। ये हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पुल बैक बनते हैं। इसको हल करके जब हम चार्ट पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपकी जब समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है इस मार्केट में, तो इनको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदमी मेहनत तो कर रहा है, फिर उसकी समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो अभी हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक में आपका क्या आ गया है, ये वाला क्वेश्चन, बस
आज आपकी क्लास इतनी रहेगी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें मैं और आपको क्या मज़ीद बता सकता हूँ, क्योंकि अभी जब हम लिक्विडिटी और इन पे आएंगे ना, तब आपको मज़ा आना शुरू होगा। तो फिलहाल ये चीज़ बेसिक वालों के लिए जिनको 2-4 दिन हो रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, जिनके सवाल के जवाब मैं दूंगा, वो आपके लिए शायद मज़ेदार होंगे। तो आज हम उनके ही सवाल के जवाब देखने की कोशिश करते हैं कि अब हम शुरू करें। चलिए मैं अब उनके सबसे पहले तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसका लेना है। हमें लेना है इंटरनेशनल वालों का। मैं इनका कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। मेरा पहला सवाल इनका है, मार्केटिंग वालों का। भाई साहब हारून भाई, आपका सवाल मैं थोड़ी देर में दूंगा, आप भी बेफिक्र रहिए। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं अभी शुरू करता हूँ। अगर जिनकी ये बेसिक वालों की क्लास पूरी हो गई है वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, और अगर इसमें हैं आप बने हुए वीडियो में तो ये देख लीजिए आप, शायद आपके बाद में काम आ जाए। मैं इसकी थोड़ी सी मार्किंग सी कर दूँ ताकि ये खूबसूरत सा बना दूँ इसे, है ना, कपड़े पहना दूँ इसे। हाँ जी, कहाँ ये हमारी ब्लैक कैंडल ही आ गई, ब्लैक कैंडल हमने ही बना दी। अब आप इसमें ये देखिए, मैं कुछ अपने, मैं पूरा तो नहीं आपको प्रॉपर बताना, क्योंकि ये जो सीरीज होती है ना, ओपन हाई लो क्लोज, ये अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। इसकी बस मैं छोटी सी एक एग्जांपल किसी और नंबर पे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और वो शायद आपकी समझ में अगर आ गई तो आप इसको भी अपनी मैथमेटिक्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, अगर आ गई। देखिए ये मिसाल के तौर पे मेरा ये y1 है, ये मेरा y1 है, ठीक है, और ये मेरा y2 है। हाँ ये मेरा y2 है। अब y1 और y2 को मैंने एक नंबर दे दिया। अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने कहा जी y1 +5, ये आ गई सीरीज, ठीक है जी। दूसरा मैंने कहा है y2 बराबर प्लस सॉरी -5, ठीक है जी। यानी ये जो प्लस वाला नंबर है, ये y1 +5, ये हमारा ग्रीन कैंडल का है, क्योंकि ये बुलिश है तो इसलिए मैंने इसे प्लस में कंसीडर किया है। ये हमारी सेल की कैंडल है, इसको मैंने y2 -5 में कंसीडर करके चला है। अब मैं इसमें फार्मूले लगाता हूँ। आप सोच रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी मैथमेटिक्स के हिसाब से मार्केट चल रही है। लेकिन हम 90% लोगों को, वही है ना कि इस वीडियो को देखने वाले में से सिर्फ एक बंदा निकल के आया जिसने मेरे से ये सवाल पूछा और मैं इसका जवाब दे रहा। बाकी तो देख के हंस के चले गए होंगे कि जब इसको ही नहीं पता ये बताएगा क्या हमें। तो ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती जो सवाल नहीं करते। आप सवाल करें, और जितने सवाल आप करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। मैं पूरा पैटर्न बना रहा, पूरा फार्मूला मैं यहाँ लिख के चल रहा हूँ आपके सामने। ये हमारा अंडरस्कोर आ गया, ये आ गया, ये हमारा 5 आ गया, और इसको ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब इस ब्रैकेट को हम बंद करने के बाद हम स्पेस दिया, माइनस किया, और माइनस करने के बाद एक ब्रैकेट हम और बनाते हैं -5 का, ये, ठीक है जी। जब हम इस तरीके से y1 y2 को +5 प्लस माइनस में ब्रैकेट से हटा के करते हैं तो आंसर जो मैथमेटिक्स का होगा वो क्या आएगा, इसका इसका आएगा 5 + 5। क्योंकि आप कैलकुलेटर में भी अगर करेंगे ना, आप प्लस के, जब आपकी एक सीरीज हो प्लस करिए, प्लस के बाद आप माइनस के साथ एंटर करेंगे तो आपका प्लस में ही आंसर आएगा। यानी जब आपकी ये कैंडल, ये वाली कैंडल इस पोर्शन पे आके ए यहाँ पे
आप देखिएगा वो वीडियो जाके, आपको दिखाई दे जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा। यानी इस तरह की कैंडल ने यहाँ पे आके, यानी इतनी बाइंग होने के बाद मार्केट में यहाँ तक ये बाइंग पहुंचा ही इन्होंने, बायर ने, ये देखिए यहाँ तक बाइंग पहुंचा ही इस पे। तो अब ये ज्यादा होल्ड है या इसका होल्ड है, क्योंकि बायर ने इसको पुश ऊपर की तरफ किया है, तो ये हमारी यहाँ पे क्लोजिंग चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है। ये क्या हो रही है, अभी हम इसको, इन नंबरों को काउंट करके चलते हैं हमेशा। हम ओपन हाई लो क्लोज को प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग हम मार्क करके चलते हैं कि ये हमारी प्लस में थी, ये अब माइनस में आ रही, ये माइनस वाले सारे सीरीज यहाँ लिखी जाएगी। फिर हम उसको अपनी कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता ही चलेगा कि ये जो कैंडल है ये हमारी ग्रीन कैंडल कंसीडर होगी। समझ में आई बात? इसको दुनिया को दिखाई दे रही है ये रेड कैंडल। आप सब 99% कितने लोगों ने देखा, 98 लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन सवाल सिर्फ एक बंदे ने किया, इसने, इंटरनेशनल ने, कि आपने मार्किंग गलत करी है। लेकिन जब ये कैंडल आपको सेलिंग में दिखाई दे रही है, लेकिन स्मार्ट मनी को ये चीज बाइंग में दिखाई दे रही है, तो बाइंग की जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है और उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब एक सवाल और आके यहाँ पे उठ के खड़ा हो गया है कि मैंने इसकी कैंडल का क्लोजिंग इसकी ओपनिंग के पास क्यों रखा, क्योंकि मैंने तो क्लोजिंग इसका लिया है ना, इसकी ओपनिंग पे रखा है। अगर मुझे क्लोजिंग लेना होता, इसे ग्रीन कैंडल कंसिडर करके चलता, तो मुझे इसी का ही मुझे वो लेना था क्लोजिंग। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देखना चाहता हूं कि जब कमेंट्स में कौन ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर मुझे बताएगा, वो कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट है कि मैंने अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग इस वाली ग्रीन, अगर मैं इसे ग्रीन का, दोबारा सुन लीजिएगा क्वेश्चन, मैं इसे ग्रीन कैंडल कंसीडर करके चल रहा, लेकिन मैंने उस वाली वीडियो में क्लोजिंग इसको लिया है और इसके ओपन के ऊपर रखा है, तो मुझे ये बताइए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया है। तो इसका कोई आंसर या इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हों कि आपको जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है मार्केट में, एक्चुअल वो रेड कैंडल है ही नहीं, वो ग्रीन कैंडल में तब्दील हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? अगर मोटा सा भी अपना आदमी दिमाग लड़ाए ना, तो ये 80% मार्केट ऊपर क्लोज किया है उन्होंने, उन्होंने 80% मार्केट को ऊपर क्लोज किया है, और क्लोज करने पे हम लोगों को तो वो सेल कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन स्मार्ट मनी को वो सेल कैंडल नहीं दिखाई दे रही है। स्मार्ट मनी को, जब अपना स्मार्ट मनी अपनी ओपन और क्लोज को चेंज करती है, तो मार्केट में बहुत तेजी सेलिंग आती है। जैसे मैंने उस वीडियो में बयान भी किया था कि इसकी ओपनिंग यहाँ हो, इसकी यहाँ हो, कहीं भी हो इसकी ओपनिंग, मैंने बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कहा था कि यहाँ ओपनिंग हो जाए, यहाँ हो जाए, मार्केट रेंज करे, नीचे गिर जाए। मेरे अपना कॉन्फिडेंस क्या था कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे, नीचे वाले को। ठीक है, ये मेरा एक वो जोन था। लेकिन सवाल इस बच्चे ने पूछा, इस बंदे ने पूछा, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसका जवाब दूं। 99% लोग यहाँ पे देख के चले गए होंगे कि इसको नहीं पता, तो ये जवाब देगा क्या। आप जब इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, इनको ओपन हाई लो क्लोज को जब आप समझ लेंगे, तब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ये मैंने एक बेसिक सी कैलकुलेशन आपके सामने रखी कि मैं इन चीज़ों को इस तरह कंसिडर करके चलता हूँ। ये जबकि एक एक बहुत लंबा चौड़ा मैथ है, इसमें आप इसको जब समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके माइंड में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि यार ये हो क्या रहा। और इन चीज़ों से हमेशा दूर रखा गया लोगों को। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इन चीज़ों के बारे में इतनी डेफिनेशन आप लोगों को कभी कोई नहीं बताना, इनके बारे में, इसके बारे में नहीं बताना। मैं इसको भी इधर कर दूँ, इसके बारे में भी आपको कोई नहीं बताना। ये हल करके आपको पता चलेगा। ये आपको सिर्फ नंबर दिखाई दे रहे कि गोल्ड ये जा रहा, गोल्ड ये हो रहा, गोल्ड इतना हो गया, नहीं भाई। इनकी इनकी राज है, मार्केट का एक अपना असूल है कि हमें करना क्या है, इनका भी रोल है।
ऐसे ही नंबर नहीं है। मैंने क्या कहा था, मार्केट में कुछ भी ऐसी ही नहीं बनती चीजें। ये फालतू की चीजें नहीं बनती। क्या आपको लग रहा है कि ये फालतू के नंबर हैं कि गोल्ड इतना जा रहा? वो करना क्या चाह रहे, दिखाना क्या चाह रहे, उसको जरा सा समझने की कोशिश करें। एक मार्केट के कितने परसेंट गिरने के बाद मार्केट कितना रन करती है, ये आपको नहीं पता। ये आपको पता करना पड़ेगा। ये यूट्यूब पे मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। आप लोग एक काम करिएगा, मैं आज इसमें इस वीडियो में अपने व्हाट्सअप चैनल को ऐड कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे आपके मैसेज आ रहे, जवाब मुझे 2 दिन या 4 दिन के बाद मुझे वीडियो बना के मैं आप लोगों के जवाब दे रहा। तो आप है ना उस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो उसमें मैं कई सारी चीज़ें डालता हूँ, व्हाट्सअप जो चैनल है ना उसमें ऐड हो जाइए। उसमें कई सारी चीज़ें डालता रहता हूँ कि भाई ये ऐसे देखा जाता है मार्केट, आप मार्केट को इस तरीके से रन करिए। तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। मान लीजिए इसी बच्चे का अगर क्वेश्चन उसमें आ जाता, तो मुझे है ना आसानी से मैं उसे उसी दिन बता देता कि आपको ये करना था। लेकिन आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रहा। इस बच्चे की वजह से मैंने ये वीडियो बनानी वो करी कि मैंने कहा इसका डाउट क्लियर करूँ, क्योंकि ये मुझे उन ट्रेडर में दिखाई दे रहा है जो 1% वाले हैं, सिर्फ 1%, जिसने ये सवाल पूछा। देखो सवाल पूछा इसने, जवाब मिला ना इसे, और आप लोग सवाल सोच के चले गए कि इन्होंने गलत मार्किंग कर दी। ये ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये कैंडल नहीं समझना, ये नहीं समझना ये यूं हो रहा, ये क्या खेल है, इसको समझो। मैंने जो पहली वीडियो में आपको बताया था ना कि वो जापानीज ट्रेडर के बारे में, कि वो 15 साल तक अपने आप को लिखता रहा कि ओपन हाई लो क्लोज, फिर उसने पैटर्न इजाद किए। तो यही तो चीजें हैं। आप लोगों का जहन बताया जाता कहीं और, दिखाया जाता है कुछ और ट्रेड होती है आपकी कहीं और। ठीक है, ये हो गया इस भाई साहब का सवाल इंटरनेशनल मार्केटिंग वालों का। वैसे मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग हटा के डोमेस्टिक कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको अभी जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको पता होना चाहिए था कि मार्केट का ओपन और क्लोज क्यों चेंज होता है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आपका मेरा बस एक यही है, आप इंटरनेशनल हटा के डोमेस्टिक कर दीजिए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा ये हारून भाई का। जी हारून भाई, आपने सवाल किया कि आप यहाँ ट्रेड कैसे लेते हैं। चलिए आज ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं आप ट्रेड यहाँ कैसे लेते हैं। वैसे हारून भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, आप है ना किसी के मोहताज ना रहिए। देखिए ये है वो चीज़, ये वाली। अब मार्केट इसी चीज़ को रन कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए मैंने जो क्लोज का लिखा था ना, जवाब देखो नहीं, ये देखो आपके सामने है चीज़ें। मैंने कोई भी मार्किंग अपनी छेड़ी नहीं है उसको, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जब ओपन हाई लो क्लोज का जब चेंज होना होता है तो मार्केट किस तरीके से रन करती है और वहां पे वो बनाती क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी मार्किंग को सेम रख रखा था। मेरे लिए कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए ना। और मेरी इसी कैंडल पे फोकस है कि मार्केट अभी करती क्या है। बस मार्केट देखो इसके लो पे टेस्ट कर रही, बार बार नीचे आ रही, टेस्ट कर, वो जाने की कोशिश कर रही। लेकिन जब ओपन और लो में फर्क आ जाता है ना मार्केट में, कि वो ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबरिंग के हिसाब से, तो वो सेल सेलर में जान डाल देते हैं कि भाई मैं और मजीद नीचे भी जा सकती हूँ। तो ये चीज़ आपको हल्के हल्के वक्त के हिसाब से पता चलेगी। अच्छा जी हारून भाई, अब आपका सवाल था कि आप ट्रेड यहाँ कैसे लेते। देखिए हारून भाई, पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि मार्केट में आप चीज़ें, मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया कि आप ये चीज़ इस तरीके से चल के चलिए। सबसे पहली चीज़ हारून भाई आपके लिए स्पेशल मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए जो उन लोगों की क्लास हो गई वो जा सकते हैं, अब ये सिर्फ बात मेरी हारून भाई की चल रही है। ठीक है, अपना बंद करना चाहें बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद मुझे थोड़ा हारून भाई के साथ थोड़ा टाइम लग जाए समझ बात करने में। ठीक है, और जो सुनना चाहता है वो सुन लीजिए, इस भी डोंट माइंड, आपकी मर्जी। देखिए अरुण भाई, सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए। किस चीज़ में? आप अगर शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं तो किसी के मोहताज मत बनिए सिवाय अल्लाह के। आप ये चीज़ देखिए कि ये जो आपको एक रूल पता चला कि भाई ये ओपन और क्लोज ये है, चलो ओपन क्लोज वैसा नहीं था, सिंपल ओपन क्लोज आपने मार्किंग का डेली का मार्क कर दिया, और मार्किंग करने के बाद आप ये देखिए कि आप है ना उसको ट्रेड कैसे करते हैं। मैं आपको ट्रेडर की बात बता रहा, आप ट्रेड कैसे करते हैं। आप अपने जवाब
खुद निकालिए, खुद उसका जवाब मुझे दीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। दूसरी चीज़, आप अपने टाइम फ्रेम को H1 रखिए। सबसे पहली चीज़, 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखना बंद कर दीजिए, बेकार है। इंट्राडे बिल्कुल बंद कर दो। ये निजी मैं आपको कह रहा, क्योंकि आपने सवाल किया, यानी आप अभी मार्केट में नए लग रहे हैं मुझे, आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे लगे इस मार्केट में, क्योंकि आपके माइंड में अभी फालतू की चीज़ें जो लोगों ने यूट्यूब पे और ये दुनिया भर की चीज़ें सिखा के डाल दी ना, तो उस माइंड में, आपके माइंड में अभी फ़र्क है, क्योंकि आप कबाड़ जितना भरोगे ना वो आपको नुकसान देगा। आपको करना क्या है, आप सुनिए। अब आप इसमें एक मिनट, आपका मैं एक रोड मैप बना देता हूँ। सबसे पहले आप, दो चीज़ें होती है मार्केट में, एक होती है बाइंग, दूसरी होती है सेलिंग। ठीक है, आप एक चीज़ पकड़िए, इसमें एक चीज़ में एक्सपर्ट बनिए। आप अगर बाइंग को देख रहे हैं ना, तो बाइंग में आपको बाइंग देखनी है कि बाइंग मुझे कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से बाइंग मिलती है। ठीक है, सेलिंग मत करिएगा, पहले एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, दूसरी चीज़ आपकी खुद आसान हो जाएगी। समझ गए? पहले एक चीज़ पकड़ो बस, बाइंग। आपको करेक्शन में भी, मान लीजिए मार्केट गिर रही है, उसमें आपको बाइंग दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपने उस मेहनत करी है अपनी चीज़ों को समझने के लिए कि भाई पहले मैंने बाइंग पे मेहनत करी है, सेलिंग पे नहीं करी। मैं अब अपनी निजी बात बता दूं, महमूद खान से आप पूछ लीजिएगा इस बारे में। मैंने सिर्फ बाइंग के सेटअप पे मेहनत करी, मैं सेलिंग करता ही नहीं। आपने जो मुझे कहा कि आप सेलिंग दिखाइए, सेलिंग कैसे होती है, बाखुदा मैं सेलिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं सेलिंग क्यों नहीं करता। जिस टाइम मैं और महमूद खान पढ़ रहे थे, मुझे इस मार्केट में ये कैंडल जब थी, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, मैं इसको वैसे कर देता हूँ थोड़ा सा। 6 नवंबर, मैं और महमूद खान जब पढ़ने गए तो मुझे ने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी इस कैंडल से शुरू हुई थी। मैं 6 नवंबर 2024 में इस मार्केट में आया हूँ। मुझे अब कुल मिला के जो टाइम पीरियड मेरा हो रहा है वो 1 डेढ़ साल के आसपास का हो रहा है। मैं 1.5 साल पहले इस मार्केट को यहाँ देख रहा था, तो मार्केट बुलिश जा रही थी। मैंने सारी चीज़ें बुलिश की, अपनी चीज़ें लिखनी शुरू करी, मैंने सेलिंग करी नहीं, ये बात महमूद खान को पता है, और यहाँ तक मार्केट बुलिश गई है। अब मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट अब गिरने लगी है, तो ये चीज़ें मैंने अब नोट करनी शुरू करी हैं कि सेलिंग को मैं कैसे देख सकता हूँ। सेलिंग की मैं बुकें, जो मेरी किताबें हैं, मैं उनमें लिख रहा हूँ, अपने रूल लिख रहा कि सेलिंग क्या है। मैंने इतने टाइम तक के, यहाँ से मैं 6 नवंबर को जब मैंने पहली क्लास ज्वाइन करी थी, तो मार्केट की ये कैंडल बनाई थी। उसके बाद हम अपने मेंटोर से भी पूछते थे कि जी कैसे होगा, किससे होगा, नगद चीज़ें निकाल लो, देखो करो। तो ये हमने अपने रूल बनाए कि हम पहले एक साइड को कवर करेंगे, यानी एक साइड का मतलब हम पहले बाइंग को कवर करेंगे। या तो आप बाइंग को कवर करें या आप सेलिंग को कवर करें। बहुत से लोग क्या कहते हैं इसमें कि नहीं, हम सेलिंग भी पकड़ेंगे, हम बाइंग भी करेंगे। पता ही चलेगा ना तो वो सेलिंग के रहे और ना ही वो बाइंग के रहे। ठीक है जी, कुछ भी नहीं रहे। तो इसलिए पहले अपने आप को एक चीज़ के लिए मजबूत करें। जब तक आपकी एक साइड मजबूत हो जाएगी, तब आप दूसरी साइड पे वर्क करिएगा। ये है इसकी साइकोलॉजी। लेकिन क्या सिखाते हैं कि जी आप है ना सेलिंग भी करो और बाइंग भी करो, पैसा कमाओ। नहीं भाई, पैसा नहीं कमाना हमें, हमें पैसा नहीं कमाना इस मार्केट से। हमें तो अपने साइकोलॉजी को, अपनी मेहनत को दुरुस्त करना है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। इस मार्केट से तो आप चाहे करोड़ों रुपया कमा लो, लेकिन आपके पास खेल खेलना आना चाहिए। समझ गए? अब हारून भाई, ये चीज़ जो है ये शतरंज की तरीके से है। मुझे बचपन से शतरंज का शौक था। मैं अपने फादर के साथ शतरंज खेलता था बैठ के। तो शतरंज में उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, और मैंने इसे शतरंज की तरीके से सीखा भी, कि पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा, वो प्यादा, प्यादा चलते हैं हम पहले। शेयर मार्केट में भी यही है कि शेयर मार्केट में स्मार्ट मनी वाले एक चाल चलते हैं। उसके बाद वो घोड़े की 2.5 कदम की चाल चलते हैं, जैसे ये चाल चली घोड़े की 2.5 कदम की, और फिर ऊपर निकाल दी, क्योंकि वो यहाँ से वो चाल तो चली इन्होंने कितने की, घोड़े की 2.5 कदम। और इन्होंने देखा ना यहाँ पे कि ऊँट है, उन्होंने सीधा ऊँट चला दिया। समझ गए? ये शेयर मार्केट को मैंने
उसके तरीके से देखा, शतरंज की तरीके से कि यार यो वाकई में ऊँट की तरह चल रहे, 2.5 कदम की चाल चला के घोड़े को अपने इसको ऊँट को घोड़े को तो यहीं रख दिया, ऊँट चला दिया ऊपर की तरफ और वापस अपने घोड़े को यहीं ला के खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको पैसे की तरफ ना ध्यान देना, सिर्फ मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए हारून भाई, और आप खुद इंशाल्लाह इसमें जवाब निकाल लेंगे जब आप इसकी थोड़ी सी तफसीलात अगर आप पढ़ने बैठ गए। सिर्फ अपने आप को एक मेरा पर्सनल मशवरा है आपके लिए, क्योंकि देखिए मुझे लंबा टाइम नहीं हुआ इस मार्केट में, 1.5 साल में बहुत चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। और मैं इतना कुछ आप मेरे से किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, मैं ट्रेड क्या है कैसे होगा, क्यों, क्योंकि मैं सेलिंग करता ही नहीं। मैंने बाइंग देखी, बाइंग के रूल बनाए, मेरी किताबें इतनी लिखी गई हैं कि कैंडल पे मैंने रिसर्च करी कि नहीं ये बनेगी तो ये कन्फर्मेशन होगी, ये बनेगी तो ये कन्फर्मेशन होगी। तो आपको भी इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी इस मार्केट में, तो ही ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, वरना आप थोड़ा सा इसमें परेशान ही रहेंगे। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए मुझे पैसा नहीं कमाना, पहले मुझे इसे समझना है। जो आज आज की तारीख में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपनी कंटिन्यू रखें उसे, लेकिन थोड़ा वक्त इसे देना शुरू करें। ठीक है, इसको दें, अपने रूल लिख के बैक टेस्टिंग करें, पीछे से जाएं, मैं वो भी बता देता हूँ आप कैसे करें बैक टेस्टिंग। आप है ना इस चार्ट को डेली पाए, और डेली पे आने के बाद 1900 19 2000 पे आ जाइए आप, और ज़्यादा नहीं, आप सन 2000 पे आ जाइए। यहाँ से बाइंग शुरू होगी, तो यहाँ से आप बाइंग देखना शुरू करें। इस जगह से अपने रूल बनाने शुरू करें कि मार्केट किन किन तरीके से ऊपर जाती है। सेलिंग आप देखिए ज़रूर, सेलिंग की आइडिया ना लीजिए कि सेलिंग के भी मैं रूल बनाऊँ, नहीं, आपको सिर्फ बाइंग के रूल बनाओ। ठीक है, और अपना फिर आगे बढ़ो, ये आपके लिए है। आज आपके लिए क्लास इतनी थी, बाकी आप अपना देखिए आगे किस तरह चलना है। ये मैंने पर्सनल एडवाइस आपको दी है यूट्यूब पर, जबकि कोई ऐसा देता नहीं अपनी मेंटर क्लास में, ये चीज़ें दे देते हैं। लेकिन आपने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा। जो इस मार्केट में सवाल पूछेगा उसको जवाब भी उसके मुताबिक मिलेंगे। और हमारा व्हाट्सअप का जो चैनल है ना उसको ऐड कर लीजिए आप, मैं लिंक भेज दूंगा हारून भाई। उसमें कोई भी आपका इस तरह का सवाल आए, कोई भी होगा तो आप पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाया करेगा। ठीक है, आज की क्लास आपकी इतनी, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।